अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रू लाइन कश्मीर में तमाम नाजरीन का खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको सच्ची खबरें मिलती हैं। आइए नज़र डालते हैं तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू व कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी बुध की रात जम्मू के मज़ाफ़ात में एक शादी हाल के बाहर बंदूक बरदारों के हमले में बाल बाल बच गए। इस दौरान पुराने मंडी के रहने वाले मुलसिम कमल सिंह जम्वाल को सिक्योरिटी गार्डों ने काबू कर लिया और उससे पूछगछ के लिए भी हिरासत में ले लिया गया है। ये वाक़ा जम्मू में उस वक्त पेश आया जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला एक शादी की तकरीब से बाहर आ रहे थे। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में फौज ने दूसरे रोज भी बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी रखा है। गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया था। कुलगाम के दिवसर इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। ये सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। बता दें कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक जख्मी जिसकी शिनाख्त शाहनवाज के तौर पर हुई है, जख्मों की ताब लाते हुए चल बसा। शाहनवाज के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर बैंक में भी मुलाजिम था। वादी कश्मीर में LPG गैस का स्टॉक मौजूद है की बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल पर हमारी गहरी नज़र है। अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि मौजूदा वक्त में हमारे पास पेट्रोल और डीजल का मिकदार मौजूद है और स्टॉक की बात अगर करें तो वो 15 दिनों से ज़्यादा अरसे तक के लिए है। जम्मू व कश्मीर के ज़िला कश्तवाड़ में दौरान शब आतिशज़दगी के एक होलनाक वाक़े में म्यूनसिपल कौंसल दफ्तर की इमारत और 2 रिहाइश मकानात खाकसर हो गए। ज़राए ने बताया कि कश्तवाड़ कस्बे में दौरान शब म्यूनसिपल कौंसल दफ्तर की इमारत से आग नमूदार हुई, जिसने चिशम ज़दों में पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि आग के शोलों ने मुतसिला वाक़े 2 रिहाइश मकानातों को भी अपनी लपेट में ले लिया। जम्मू व कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बुध के रोज़ कहा कि ईरान में जारी जंगी सूरत हाल के दरमियान वहाँ फंसी तकरीबन 100 भारतीय तलबा, जिनमें अक्सर कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, 14 और 15 मार्च को कमर्शियल परवाज़ों के जरिए वतन वापस आएंगे। ये तलबा इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान वापस आने वाला पहला बड़ा ग्रुप होगा। शुमाली कोरिया ने ईरान में मुश्तबा खामनाई के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने के फैसले की हिमायत करते हुए अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। NI ने कश्मीर अलहदगी पसंद और दुख्तर मिलत की सरबराह आसिया अंद्राबी को UAP केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद उम्र कैद की सज़ा मांगी है, ये कहते हुए कहा कि इसने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वी के वर्दी ने बुध के रोज़ वादी कश्मीर में आने वाले त्योहारों तकरीबात के लिए हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने और इसे हतमी शक्ल देने के लिए PCR कश्मीर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में फौज और पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तैलीम 17 कश्मीरी नर्सिंग तलबा को उनकी नर्सिंग प्रोग्राम की शनाख्त की हैसियत पर तनाज़े के बाद छत्तीसगढ़ की सब डिस्ट्रिक्ट जेल में 2 दिन गुजारने के बाद बुध को रिहा कर दिया गया। तलबा को हिरासत में लिया गया था जब कैंपस में इल्ज़ाम पर कशीदगी बढ़ गई थी कि BSc यूनिवर्सिटी के जरिए पेश करदा नर्सिंग कोर्स को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से मंजूरी हासिल नहीं थी।
सिक्योरिटी फोर्स ने बुध को शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के राना जंगलाती इलाके में जंगजू के एक पुराने ठिकाने का पर्दाफाश किया है। बताया कि ऑपरेशन जम्मू व कश्मीर पुलिस और हिंदुस्तानी फौज के 14 राष्ट्रीय राइफल ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान फोर्स ने असला और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो काफी अरसे से छुपाए गए थे। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि कई मैदानी इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हल्की बारिशें हुई हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि सुबह 8:30 बजे ख़त्म होने वाले 24 घंटे के दौरान कश्मीर डिवीजन में कई मुकामात पर हल्की बारिशें रिकॉर्ड की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुलमर्ग, कुपवाड़ा और दीगर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाके जैसे श्रीनगर, पहलगाम और शुमाली कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिशें रिकॉर्ड की गईं। और मार्च में हिंदुस्तान की रूसी खेम तेल की खरीदारी में 50% इजाफा हुआ है, क्योंकि नई दिल्ली ने एक वसी फौजी तनाज़े के दरमियान मशरिक़ वस्ता में खलल की वजह से पैदा होने वाले कमी को पूरा करने के लिए मुतबादिल ज़रिया का इस्तेमाल किया है।